चैप्टर 2 लॉ ऑफ वन क्वेश्चन नंबर 2.6 मैंने सोचा था कि शॉर्ट में कर लूंगी दो हिस्सों में, लेकिन नहीं, बहुत लंबा है। तो वो कहता है कि एक हम जानना चाहते हैं कि आपने जो पिरामिड्स के ऊपर कैप लगाया था क्रिस्टल का, या जो भी आपने कुछ बताया था, तो ऐसा कुछ था क्या? तो उसने बोला कि और आपने 2.5 में वो पूछता है कि पिरामिड बनाने के लिए जो पत्थर थे उनको कैसे शिफ्ट किया। तो रा कहता है अभी कारला में ताकत नहीं है, तो ये बाद में जवाब देंगे। तो 2.6 में आ, डॉन पूछता है ठीक है, तो अगर इसमें ताकत नहीं है, ये कंफर्टेबल नहीं है, तो इसमें इसका क्या हम कर सकते हैं? हम क्या करें कि ये कंफर्टेबल हो और इसमें ताकत आए? तो रा कहता है आ, हम बहुत खुश हैं कि आपने ये सवाल पूछा। वो कहता है कि कार्ला बाइबल को बहुत मानती थी, तो इसकी ऊर्जा और इसके शरीर के आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए, ठीक करने के लिए, ताकि ये कंफर्टेबल हो और इसमें ताकत आए, आप कुछ चीजें ऐसे कर सकते हैं। एक तो ये कि उसके चारों तरफ घूम के आप प्रार्थना कर सकते हैं। क्या प्रार्थना? लॉ ऑफ वन की प्रार्थना। सवाल है कि कानून क्या है या नियम क्या है? जवाब है कि नियम एक है या एक का कानून है। सवाल ये है कि हम यहाँ क्यों हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं, या हम यहाँ क्यों हैं? तो जवाब ये है कि हम लॉ ऑफ वन को ढूंढ रहे हैं, या जानना चाहते हैं, या चाहते हैं। सवाल ये है कि हम रा को क्यों ढूंढ रहे हैं? तो जवाब ये है कि रा जो है वो लॉ ऑफ वन के एक विनम्र दूत है, इसलिए। और फिर दोनों साथ में बोलते हैं कि अब आनंदित हो, इस जगह को पवित्र करते हैं आनंदित होते हुए, और किसी भी नकारात्मक सोच को इस सर्कल के अंदर अम, प्रवेश करने से वर्जित करते हैं। ऐसा कह के आप कार्ला के चक्कर लगा सकते हो दोनों मिलके। तो जिम और डॉन को वो बताते हैं कि आप इस तरह से चक्कर लगा सकते हो। उसके बाद वो कहते हैं कि कार्ला इस समय पर बेहोशी के आलम में है, मतलब कि एक तरह से ट्रांस में है। तो इसके इसको लिटाने का सही तरीका ये है कि उत्तरीय पूरब या पूर्वीय उत्तर और उत्तर के बीच में 20 डिग्री के तरफ इसका सर होना चाहिए, क्योंकि ये वो डिग्री है जहां पर ईश्वर का प्रेम प्रकाश बहुत सीधे तरीके से और सही तरीके से आता है आता है, और उसके अंदर डिस्टॉर्शंस नहीं है। और अम, यहाँ पर कार्ला को आराम मिलेगा इस डायरेक्शन में। उसके अलावा वो कहते हैं कि ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही नाजुक है। इसके नाजुक से मतलब है कि अगर कोई गलत ऊर्जा या गलत ख्याल या कुछ इस तरह की इसके अंदर प्रवेश करता है, तो ये कंफर्टेबल नहीं होती। बेसिकली हाँ, यही कह रहा है वो। सॉरी। तो वो कहता है कि उसके सर के पीछे आपको एक साफ पानी का प्याला रखना है। उसके दूसरी तरफ किताब को एक पन्ने पर खोल के, एक खास पन्ना जो कार्ला को पसंद है, गॉस्पेल ऑफ जॉन वाला चैप्टर 1 का, वो उस तरह से खोल के उस किताब को रखना है। उसके दूसरी तरफ किताब के आपको अगरबत्ती जलानी है और एक सफेद मोमबत्ती जलानी है। और इस तरह से आपको सामान रखना है उसके पीछे, और उसकी आंखें ढकी हुई होनी चाहिए, और उसको यहाँ तक, मतलब पूरा सफेद एक चादर से उसे ढक देने की जरूरत है। मतलब वो सफेद एक गाउन पहनकर, रोब की तरह वो पहन ले, उसको चादर से ढक दो और उसकी आंखें ढक दो। हमें ऐसा लगता है कि ये जो चीजें हम आपको कह रहे हैं, ये शायद आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रही हूँ, लेकिन सीखने सिखाने के हिसाब से ये सही तरीका है। और एक सेकंड। दूसरा वो कहता है कि ये सबसे अच्छा तरीका है, और इस तरह ट्रांस में होते हुए उसको आराम मिलेगा। एक चीज हम और बताना चाहते हैं कि अगर आप ये जो चैनलिंग के सेशंस करते हो,
अगर सुबह के वक्त सूरज उगने से पहले करो, जबकि सूरज की रोशनी कमरे में ना आ रही हो, तो बेहतर रहेगा। वाह, इसका मतलब सुबह 3-4 बजे 5 बजे उठ के करते थे ये लोग। तो सूरज की रोशनी कमरे में नहीं आ रही हो और ये सामान जो पीछे पड़ा है वगैरह वगैरह, उस समय पर करने की जरूरत है। बस इसके साथ सेकंड चैप्टर खत्म हो जाता है और तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं। फिर बाय।